कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस मासूम से दिखने वाले लड़के के दिल में कौन सी आग सुलग रही थी। उसकी उम्र मात्र 15 साल की थी। वह कुबेर विद्यापीठ ककरऊ कोठी में हाई स्कूल का छात्र था। उसका नाम था अनिल। पढ़ने में तेज तर्रार अनिल कुछ बनना चाहता था, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ता था। पिता सुरेश तोमर फिरोजाबाद की किसी ऑटोमोबाइल की दुकान पर मिस्त्री था और बिगड़ी हुई गाड़ियों को संभालता था। बेटा अनिल पढ़ लिख कर ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहता था, अतः उसने बाप का रास्ता पकड़ने से इनकार कर दिया। माँ कृष्णा भी चाहती थी कि बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, पर नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है। माँ की नासमझी और पिता का दब्बूपन अनिल के दुश्मन बन गए और वह मात्र 15 साल की उम्र में जेल पहुंच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात के गांव उसेना उन्नाव का सुरेश चंद मूल निवासी था। उसकी शादी कानपुर निवासी राजवीर की बेटी कृष्णा के साथ हुई थी। सुरेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी था। गांव से कानपुर मजदूरी के लिए आता था। वह जो भी कमाता अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता था, लेकिन कृष्णा को सुरेश की मामूली सी कमाई रास नहीं आई। उसकी बहन अनीता की शादी पैसे वाले किसान परिवार में हुई थी। अनीता के पास अच्छे गहने कपड़े सब कुछ था, पर सबकी किस्मत तो एक जैसी नहीं होती न। राजवीर लंबी बीमारी से घिर गया था, अतः कृष्णा की शादी बहुत ही सादे ढंग से सुरेश के साथ हो गई। कृष्णा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, ये राजवीर जानता था, पर निर्मला और राजवीर की मजबूरी थी। अतः जैसे भी बन पड़ा, राजवीर ने कृष्णा की शादी स्कूटर मैकेनिक सुरेश से कर दी। शादी के बाद कृष्णा जब सुरेश के घर आई तो घर में 2 अविवाहित नंदे भी थी। सास ससुर मर चुके थे। पति को ही दोनों नंदों की शादी करनी थी। कृष्णा की हसरतों पर तो जैसे पानी ही पड़ गया। शादी के साल भर बाद अनिल ने जन्म ले लिया तो खर्चा और बढ़ गया। सुरेश अब रात दिन कमाने लगा। किसी तरह से जोड़ तोड़ करके उसने बहनों की शादी तय की, पर गांव का मकान तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। आखिर बहनों की शादी तो हो गई, पर सुरेश कर्ज के बोझ में दब गया। कृष्णा का मन भी गांव से उठ गया था। उसे लगने लगा कि गांव में रहते उसकी सारी इच्छाएं दब कर रह जाएंगी। गांव में सुरेश की लंबी चौड़ी रिश्तेदारी भी थी, अतः कृष्णा मन महसूस कर रह जाएगी। आखिर एक दिन उसने पति से कहा, लगता है जीवन अभावों में ही कट जाएगा। मुझे यहाँ घुटन होती है, चलो कहीं और चलते हैं, जहाँ तुम अच्छी कमाई करके अपना मकान भी छुड़वा सको। सुरेश ने पत्नी से कहा, अब तुम ही बताओ कि कहाँ जाएं। पत्नी कृष्णा कहने लगी, देखो मेरी एक सहेली सविता की शादी फिरोजाबाद में हुई है। वहाँ उसका पति किसी चूड़ी कारखाने में काम करता है। वहाँ उसकी अच्छी खासी कमाई है, वो तुम्हें काम भी दिलवा देगा। सुरेश ने भी एक बार अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, पर वह पत्नी और बच्चों के साथ फिरोजाबाद आ गया, जहां वे पहले कृष्णा की सहेली के घर ठहरे। सचमुच सहेली और उसके पति ने खूब मदद की और सुरेश को चूड़ी कारखाने में काम भी दिलवा दिया। सुरेश ने किराए के मकान में अपनी गृहस्थी भी जमा ली। अनिल भी अब 5 साल का हो गया था, उसे स्कूल में डाल दिया गया। कृष्णा भी जिंदगी से खुश थी, लेकिन सुरेश को चूड़ी कारखाने का काम रास नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तो मिस्त्री लाइन का आदमी था। एक दिन उसने किसी ऑटोमोबाइल मालिक से बात की और अपने पुराने काम पर लग गया। सुरेश सीधा साधा आदमी था, मालिक भी उसकी खूब इज्जत करता था। इस काम से सुरेश को कमाई भी होने लगी। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उसने थाना उत्तर क्षेत्र की नई बस्ती पीपल नगर में एक प्लॉट खरीद लिया। उसने सोचा कि पैसा इकट्ठा करके मकान भी बनवा लेगा। सुरेश का एक ही बेटा था, वो भी काफी होनहार था। सुरेश चाहता था कि बेटे की सभी इच्छाएं पूरी हों और वह बड़ा आदमी बने, अतः उसने अनिल की हर इच्छा पूरी की। इधर कृष्णा भी निश्चित थी। अब वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बड़े घर की औरतों की तरह बन ठन कर रहने की कोशिश करती। मिजाज से शौकीन कृष्णा जब भी चाहता घूमने निकल जाती, कभी कभी पिक्चर भी देख आती। कुछ दिन तक तो सुरेश ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर कृष्णा का सजना संवरना कुछ ज्यादा ही होने लगा तो उसका ध्यान इस पर गया। सुरेश ने कृष्णा से कहा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, ये न भूलो कि तुम एक मिस्त्री की बीवी हो। मगर कृष्णा पर कोई असर नहीं था। इसी बीच सुरेश ने मकान बनाने की सोची और कुछ ही समय में मकान भी बनकर तैयार हो गया। सुरेश का परिवार अब पीपल नगर की नई बस्ती में आ गया, जहां इक्का दुक्का मकान ही बने थे। अनिल ने अब कुबेर विद्यापीठ में 8वीं क्लास में दाखिला ले लिया। सुरेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने मकान में आने के बाद कृष्णा की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वह पतन के रास्ते पर चल पड़ेगी। अनिल अभी छोटा था, अतः माँ की मानसिकता को समझ नहीं पाता था, पर उसे ये जरूर समझ में आ रहा था कि उसकी माँ बेलगाम होती जा रही है। एक दिन कृष्णा बीमार पड़ गई तो वह नई बस्ती में डॉक्टर वीरेंद्र की दुकान पर दवा लेने गई। वीरेंद्र एक झोला छाप डॉक्टर था, जो अपने थोड़े से ज्ञान से मोहल्ले वालों के खांसी बुखार के इलाज से लेकर इंजेक्शन लगाने तक का काम कर लेता था। कृष्णा उस दिन डॉक्टर से दवा लेकर आ गई। दवा से उसे काफी फायदा भी हुआ। 2-4 दिन दवा खाने के बाद ठीक हो गई।
अब आते जाते उसकी डॉक्टर से दुआ सलाम होने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन कृष्णा का व्यवहार बदलने लगा। अब वह काम खत्म करने के बाद सज धज कर दरवाजे पर बैठ जाती और आते जाते लोगों से हंस हंस कर बातें करती। सुरेश तो सुबह का गया शाम को लौटता, पर अनिल को माँ की ये हरकतें अखरने लगी। अब वह जब भी स्कूल से आता तो देखता माँ आस पड़ोस में गप्पे लड़ा रही होती है। अनिल ने इस बात की शिकायत अपने पिता से की तो सुरेश ने कृष्णा को फटकारा और कहा, इज्जतदार औरत की तरह घर में बैठा करो। कृष्णा को पति की ये नसीहत रास नहीं आई। उसने कहा, मैं क्या पालतू जानवर हूँ जो खूंटे से बंधी रहूं? किसी से हंसकर बात कर लेती हूँ तो तुम क्यों जलते हो? सुरेश ने कहा, देखो कृष्णा, अनिल पढ़ने वाला बच्चा है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें बाज आ जाना चाहिए। कृष्णा ने सुरेश से दो टूक कहा, मैं तुम्हारे बेटे के लिए हंसना बोलना नहीं छोड़ सकती। सुरेश समझ गया कि बेलगाम पत्नी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बेशक सुरेश तो खामोश हो गया, पर अनिल के मन में माँ की इज्जत का जज्बा खत्म हो गया। उसने माँ से कहा, तुम्हें पापा की बात माननी ही होगी, वरना मैं किसी दिन घर से भाग जाऊंगा। अनिल की बात पर कृष्णा को गुस्सा आ गया। उसने उसे पकड़कर पीट दिया। पीटने के बाद अनिल का गुस्सा और बढ़ गया। माँ से ज्यादा उसे पिता की बुजदिली पर गुस्सा आता था। उसने दोनों से बात करना छोड़ दिया, लेकिन कृष्णा को क्या परवाह थी। इसी बीच उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और वह उस झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर जा पहुंची। बातों ही बातों में वीरेंद्र को पता चल गया कि मरीज का दाम्पत्य जीवन पटरी से उतरा हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र ने भी कृष्णा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। कृष्णा ने भी एक दिन डॉक्टर को अपने घर बुला लिया। उस समय अनिल घर पर ही था। अब वह हाई स्कूल का छात्र था, मगर माँ के व्यवहार के कारण उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ रही थी। कृष्णा ने वह डॉक्टर का खूब स्वागत किया और उसे चाय नाश्ता कराया। अनिल गुस्से में घर से बाहर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद जब वह घर आया तो कृष्णा ने कहा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि घर आए लोगों को नमस्ते करते हैं? अनिल कहने लगा, तुमने ये कैसे सोच लिया मम्मी कि मैं तुम्हारे यारों को नमस्ते करूंगा? इतना कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया। कृष्णा अवाक रह गई। अनिल से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कृष्णा को लगने लगा कि बाप बेटा दोनों उसके शौक मौज के रास्ते में कांटा है। सुरेश को तो वह दबा लेती थी, पर मन ही मन वह बेटे से खौफ खाने लगी। इसी बीच डॉक्टर वीरेंद्र से कृष्णा की दोस्ती बढ़ने लगी। वह जब चाहती डॉक्टर के क्लिनिक पर चली जाती और घंटों गप्पे मारती रहती। धीरे धीरे डॉक्टर के साथ उसके नाजायज संबंध भी बन गए और डॉक्टर भी जब जी चाहता उसके घर बेखौफ आ जाता। अनिल के पास भी उसके दोस्त जब तब आते। उन्होंने जब डॉक्टर को अक्सर अनिल के घर में देखा तो उसे टोकने लगे कि डॉक्टर का रोज रोज उसके घर आना ठीक नहीं है। अनिल का पारा और गर्म होने लगा। अनिल की समझ में ये बात आने लगी कि उसकी माँ बदचलन है, डॉक्टर के साथ उसके नाजायज संबंध हैं। दोस्त जब भी अनिल से उसकी माँ के बारे में बात करते, अनिल को लगता कि वे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अनिल की मानसिक हालत अब अजीब होने लगी। वह बार बार सुरेश को बताता कि माँ के दोस्त जब तब घर आते हैं। सुरेश बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी बदचलन पत्नी को कैसे समझाए। आखिर एक दिन अनिल ने साफ कह दिया कि तुम एक डरपोक आदमी हो, अतः तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समाज में मुझे जो उपहास सहना पड़ता है वो मुझे उकसाता है कि मैं ही कुछ करूं। सुरेश बेटे के मन की हालत को जानता था, पर पत्नी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। हाँ, वह जब भी थका हारा काम पर लौटता, सारी कुंठा उसकी पत्नी पर उतरती। वह अपनी पत्नी की कसकर पिटाई कर देता। अब उनका घर युद्ध का मैदान बन गया था। इधर आसपास के मकान भी बन गए थे। पड़ोसियों के घरों तक लड़ाई दंगों की आवाजें आने जाने लगी। कृष्णा ने आस पड़ोस में बैठना छोड़ दिया, पर डॉक्टर से मेलजोल खत्म नहीं हुआ। अनिल की नफरत बेकाबू होने लगी थी। एक दिन वह खुद ही डॉक्टर की दुकान पर पहुंच गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ भली चंगी है, आप उसका इलाज करना बंद कर दो। डॉक्टर अनिल को निरा बच्चा समझता था। डॉक्टर ने कहा, बेटा, यदि बीमारी का सही इलाज ना किया जाए तो बीमारी भयंकर बन जाती है और परेशान करती है। अनिल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप माँ का कौन सा इलाज कर रहे हो। बेहतर होगा कि आप समझ जाएं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहकर अनिल चला गया। डॉक्टर को भी लगा कि लड़के के इरादे नेक नहीं हैं, सो वह कई दिन तक कृष्णा के घर नहीं गया। एक दिन कृष्णा ने आकर पूछा, क्या बात है डॉक्टर, आए क्यों नहीं? मैंने बहुत इंतजार किया। डॉक्टर ने उसे सारी बात बता दी। कृष्णा को गुस्सा आया। घर जाकर उसने अनिल की खूब पिटाई की, लेकिन अनिल ने भी कह दिया कि वह डॉक्टर को छोड़ेगा नहीं। सुरेश से भी ये बात छिपी नहीं रही कि डॉक्टर का उसके घर आना जाना है। सुरेश चिंतित हो उठा। वह कई दिन तक काम पर नहीं गया। कृष्णा को उसका घर पर बैठना अखरने लगा। उसने कहा, ऐसे ही मेरी चौकीदारी करते रहोगे तो घर कैसे चलाओगे? सुरेश ने पत्नी से कहा, अब तो घर भगवान भरोसे है, मैं चरित्रहीन औरत की चौकीदारी न करूं तो क्या करूं? कृष्णा ने अपने पति से कहा,
तुमने कभी सोचा है कि एक औरत मर्द से क्या चाहती है? तुम्हारे पास मुझे देने को है ही क्या? बिस्तर पर मुझे हाथ लगाते ही हाँफने लगते हो। औरत तभी दूसरे के पास जाती है जब उसका पति कुछ नहीं कर पाता। पत्नी की ये बातें सुनकर सुरेश अवाक रह गया। उसकी बीवी उसके पौरुष को ललकार रही थी। उसने डंडा उठाया और कृष्णा की पिटाई शुरू कर दी। चीखती चिल्लाती कृष्णा घर से भागकर थाने चली गई। सिपाही सुरेश को पीटते मारते थाने ले गए। थाने में जाकर अनिल ने दुहाई दी कि उसका पिता बेकसूर है, लेकिन पुलिस वालों ने एक न सुनी। 2 दिन बाद जब सुरेश छूट कर आया तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी कृष्णा पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अनिल ने सोच लिया कि माँ को अपनी करनी का फल जरूर चखना होगा। अनिल का मन अब पढ़ाई से उठ गया। एक दिन वह बिना बताए गांव भाग गया। चाचा लोगों को जब पता चला कि वह घर में बिना बताए आया है तो उन्होंने फोन करके सुरेश को बता दिया। सुरेश बेटे की मनोस्थिति को जानता था। उसका घर नर्क बन चुका था, पर उसने हथियार डाल दिए। अनिल को लगने लगा कि बड़ा बनने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यदि वो उसे और उसके पिता को जीना है तो उसे माँ से छुटकारा पाना ही होगा। इधर थाने जाने वाली घटना के बाद कृष्णा और अधिक बेखौफ हो गई। अब वह डॉक्टर को खुलकर घर पर बुलाने लगी। दाम्पत्य जीवन में तो दरार आ ही चुकी थी। सुरेश कभी कभी रात में भी घर पर नहीं आता था। एक दिन अनिल स्कूल गया हुआ था, तभी कृष्णा ने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया। उस दिन अनिल की छुट्टी जल्दी हो गई। घर का बाहरी दरवाजा अंदर से बंद था। वह पड़ोसी की छत फलांग कर घर में आ गया। कमरे में खुसफुसाहट और हंसी के स्वर आ रहे थे। वह समझ गया कि माँ के साथ कोई है। उसने फटाक से दरवाजा खोल दिया। फिर माँ को डॉक्टर के साथ उसे जिस हालत में देखा, उससे वह शर्म से पानी पानी हो गया। गुस्से में भरा अनिल सड़कों पर दौड़ता चला गया। काफी दूर जाकर थक कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करे। उसकी समझ में ये तो आ ही गया था कि पिता कुछ नहीं कर सकते, पर अपनी आंखों से उसने माँ को दूसरे के साथ बिस्तर पर देख लिया था। अब वह किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं रह सकता, तो फिर वह क्या करे, उसने सोचा। उसके दिमाग ने कहा, माँ से छुटकारा पालो, तभी तुम चैन से रह पाओगे। फिर क्या था, उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। उस दिन के बाद वह एक दिन भी चैन से नहीं रहा। घर लौटकर आया तो माँ ने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने मुझे गुमराह कर दिया था। जवान बेटे ने कृष्णा को पराई मर्द के साथ देख लिया था। इसकी शर्मिंदगी उसे थी, लेकिन अनिल ने माँ से बात नहीं की। कई दिन तक अनिल अपने दोस्त के घर रहा। माँ का अस्तित्व उसके दिमाग से तूफान भर देता था। आखिर उसने तय कर लिया कि वह माँ को ठिकाने लगा देगा। वह जानता था कि ऐसा करने से उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पिता तो चैन से रहेंगे। हालात ने उसे इतना विचलित कर दिया कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे सारा जमाना अपना दुश्मन दिखाई देने लगा। सुरेश को अभी तक कुछ नहीं पता था। उसने अनिल से कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम बहुत चिंतित रहने लगे हो। अनिल पिता से कहने लगा, कुछ नहीं पापा, पढ़ाई की वजह से परेशान हूँ, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, आपका बेटा हूं मैं, आपकी परेशानियों को दूर करूं, ये मेरा फर्ज है। सुरेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, जानता हूं बेटा, जानता हूं, मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, एक दिन पिता का नाम रोशन करेगा। अनिल ने मन ही मन सोचा, पापा मैं आपका नालायक बेटा हूं, मेरे कारण आपको अभी बहुत दुख उठाने हैं। सुरेश तो सो गया, लेकिन अनिल कसमकस में था। वह कैसे माँ को ठिकाने लगा पाएगा। लेकिन ऊपर वाला सबकी सुनता है। उसने जो भी सोचा था एक ना एक दिन पूरा होना ही था। इधर एक दिन कृष्णा के दांतों में भयंकर दर्द उठा। वह रात भर इधर उधर भागती रही। सुबह अनिल ने कहा, माँ अब तुम्हारा दर्द कैसा है। बेटे ने पहली बार हमदर्दी दिखाई थी। कृष्णा ने कहा, दवाई लाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। अनिल कहने लगा, लेकिन मम्मी, मेरे दोस्त की मम्मी को भी एक दिन बहुत दर्द उठा था, वो कहाँ से दवाई लाई थी, पूछकर मैं तुम्हें दवा ला दूंगा। कृष्णा कहती है, ठीक है बेटा, पूछ लेना। कृष्णा की समझ में नहीं आया कि बेटे के मन में क्या था। वह दोपहर में दवा ले आई। दर्द कुछ कम हो गया। 24 जनवरी 2009 को इधर अनिल शाम को घर आया तो उसके हाथ में दौना था। दौने को देखकर कृष्णा कहने लगी, क्या लाया है अनिल। अनिल कहने लगा, मम्मी चमचम है, तुम खाओगी, बंगाली मिठाई वाले से लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनाता है, लो तुम खा लो। कृष्णा ने दोना हाथ में लिया और पूरी चमचम खा गई। खाने के बाद उसने कहा, कसैला सा लग रहा है। फिर कृष्णा की आंखें मुदने लगीं। दरअसल अनिल ने चमचम में नशीली गोलियां पीसकर मिला दी थीं। कृष्णा अब अचेत हो गई थी। अनिल ने अंगूठे से उसकी गर्दन कसी और उसे सदा के लिए सुला दिया। अब माँ की लाश सामने थी और अनिल के मन में भय पैदा हो गया। वह जानता था कि किसी को मार देना जुर्म है। उसे यह भी डर था कि कहीं माँ की हत्या का इल्जाम भी पिता पर ना आ जाए। अतः उसने मकान में ताला लगाया और सीधे थाने चला गया। थाने जाकर उसने एक सिपाही से कहा, साहब से मिलना है।
सिपाही ने कहा, क्या काम है? उसने कहा, साहब को ही बताऊंगा। सिपाही के लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद सिपाही उसे थाना इंचार्ज के पास ले गया। अनिल ने थाना इंचार्ज से कहा, साहब आप मुझे गिरफ्तार कर लें, मैंने उसकी हत्या कर दी। थाना इंचार्ज ने उसे गौर से देखा और पूछा, किसकी हत्या कर दी तुमने? अनिल थाना इंचार्ज से कहता है, साहब उसे माँ कहते मुझे शर्म आ रही है, माँ के नाम पर वह एक कलंक थी। साहब पापा ने उसे बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। पापा को जेल भेजने की धमकी देती थी। उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं क्या करता साहब, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, अब आपको जो ठीक लगे आप करें, कहकर अनिल चुप हो गया। अनिल की बात सुनकर पास खड़े हुए पुलिस वाले भी भौचक्के रह गए। सबकी सहानुभूति लड़के के साथ थी। थाना इंचार्ज ने उसे जीप पर बिठाया और मैं फोर्स के सुरेश के मकान पर जा पहुंचे। मकान का ताला खुलवा कर देखा, सचमुच एक औरत वहां मरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने सुरेश को फोन करके बुलवा लिया। सुरेश ने जब कृष्णा को मरे हुए देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। पूरे मोहल्ले की सहानुभूति दोनों बाप बेटों के साथ थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुरेश तथा अनिल को थाने ले आई। सुरेश ने रो रो कर पुलिस से कहा, साहब सचमुच मेरी पत्नी बदचलन थी, उसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। अब कौन बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी माँ गैरों को बुलाकर अपनी हवस को पूरा करे। उसने जो कुछ किया उसके पास उसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। पर आप उसके बदले मुझे जेल भेज दें। मेरा बेटा तो बड़ा आदमी बनना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कि उसे जेल नसीब होगी। अनिल ने अपने बयान में कहा, साहब जिसकी माँ बदचलन हो, बाप दब्बू हो, वह और कर भी क्या सकता है। अनिल कहता है, अपनी माँ को उसकी करनी की सजा मैंने दे दी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसकी गोद में सोना चाहता था, पर माँ की हवस ने उसे दुराचारणी बना दिया। उसने मेरे बेकसूर पिता को कहीं टिकने नहीं दिया, समाज में बदनाम कर दिया। उसका फल उसे मिल गया। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर पापा कैसे अकेले रहेंगे यही फिक्र सता रही है। अनिल को पुलिस ने बच्चा जेल भेज दिया। हो सकता है हालात को देखते हुए कानून उसके साथ कुछ नरमी बरते, पर जेल से छूटने के बाद क्या वह फिर से पढ़ाई कर सकेगा? क्या वह बड़ा आदमी बन सकेगा? ये सवाल सिर उठाए हुए हैं। औरत जो घर की लक्ष्मी होती है, कुलक्षणी बनकर सबका सुख चैन लूट लेती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।